तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो बड़ी खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर जहां पर डीआरडीओ की रिसेंटली एक मिसाइल टेस्ट को लेकर है, तो वहीं पर दूसरी खबर हम लोग रफाल को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो लोग हमें आरटी खंडवा वाला के नाम से जो पेज है उस पर फॉलो करते हैं, उन्हें आज मॉर्निंग में मैंने बता दिया था कि इस तरह की खबर निकल कर आई है कि डीआरडीओ के द्वारा कल यानी 23 दिसंबर 2025 को एक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, जहां पर संभावना ये बताई जा रही है कि K4 SLBM का ये संभावित टेस्ट हो। K4 की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि ये 3500 किलोमीटर रेंज वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कि SSBN से लॉन्च किया जाता है, यानी हमारी जो INS अरिहंत, INS अरिघट सबमरीन है, उनसे इन्हें लॉन्च किया जाता है। तो इसी तरह का एक परीक्षण हुआ है। अब यहाँ पर फिलहाल कंफर्मेशन तो नहीं है कि किस मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर डीआरडीओ ने किया है, लेकिन खबरें निकल कर आ रही है कि मिसाइल का परीक्षण हुआ है और वो संभवतः K4 का है। कारण एक ये भी बताया जा रहा है कि इससे ठीक पहले नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है। ये नोट ऑफ वार्निंग यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये 3240 किलोमीटर तक की नोट ऑफ वार्निंग है, जो कि वैलिड है 12 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में, और टेस्ट हुआ है 23 को। और ये जिस तरह का नोटाम एरिया आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसी नोटाम एरिया है जब इसके पहली बार परीक्षण किए गए थे। तो काफी चांसेस है कि यहाँ पर K4 का परीक्षण किया गया हो, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने K5 का टेस्ट किया हो। जी हाँ, तो दोनों में से किसी भी मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। ये दोनों ही मिसाइलें हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे कुछ समय पहले खबरें निकलकर ये भी आई थी कि K4 को ऑलरेडी हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है, और संभवतः ये उसका और एक रूटीन टेस्ट हो या फिर इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन किए गए हों, उससे संबंधित टेस्ट हो। और अगर बात की जाए K5 की, तो K5 का अगर ये टेस्ट हुआ तो समझ लीजिए कि ये पहला उसका डेवलपमेंट परीक्षण होगा। यहाँ पर साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ चाइनीज शिप भी हिंद महासागर में उपस्थित थे, क्योंकि जो लास्ट खबर निकलकर इसको लेकर आई थी, यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसे इन्होंने कैट एंड माउस गेम करार दिया है। इसके तहत लगभग 2-3 जहाज हिंद महासागर में घुसे थे। पहले भी हम लोग देख पा रहे हैं कि मल्टीपल टाइम इस तरह के नोटाम एरियाज जारी किए गए। लगातार चाइना के शिप नोटाम एरिया के आसपास उपस्थित पाए गए और इसकी वजह से नोटाम कैंसिल किए गए। लेकिन सडनली डीआरडीओ ने यहाँ पर टेस्ट किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान चाइनीज रिसर्चर शिप, जिससे कि वो जासूसी वगैरह करते हैं, इन्हें आउट मैनवर कर दिया गया। यानी ये थे तो सही, लेकिन इन्हें चालाकी से स्ट्रेटेजिकली हरा दिया हम लोगों ने, और इन्हें एक तरह का चकमा देकर इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो कि बताया जा रहा है पूरी तरह से सफल रहा। तो चलिए, एक बहुत बड़ी खबर है ये। इसको लेकर अन्य कोई खबर निकल कर आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन 3500 किलोमीटर रेंज वाली SLBM अब हमारे पास उपस्थित है अगर, तो समझ लीजिए कि इसका इस्तेमाल करके INS अरिहंत अरिघाट से हम लोग काफी डीप स्ट्राइक कर सकते हैं चाइना के अंदर भी। पाकिस्तान के लिए तो K15 सागरिका मिसाइल इनफ होगी। अब अगली खबर यहाँ पर जुड़ी हुई है रफाल M से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि भारत फ्रांस के बीच में 26 रफाल M को लेकर ऑलमोस्ट डील कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही जल्द ऑफिशियल इससे साइन कर दिया जाएगा। और जो लास्ट अपडेट आया था उसके अनुसार मैंने आपकी 2026 में जहां पर इसकी डील साइन होगी, तो वर्ष 2029 में ये हमें 4 की डिलीवरी कर देंगे। अब इसको लेकर बताया जा रहा है कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जी हाँ, अपने आपको पाकिस्तान का एक डिजिटल एक्सपर्ट कहने वाले व्यक्ति ने कुछ पोस्ट किए। उस पोस्ट में इन्होंने कुछ लेटर्स भी प्रदर्शित किए। इसमें जो इन्होंने पहला लेटर पोस्ट किया, ये इन्होंने डसॉल्ट एविएशन का बताया कि डसॉल्ट एविएशन के द्वारा एक पत्र लिखा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो रफाल M भारत की नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे, इनकी डिलीवरी में लेट लतीफी होगी। जी हाँ, और साथ में ये भी लिखा गया था कि भारतीय नेवी के जो पायलट्स हैं, उन्हें कम से कम 10 सप्ताह की ट्रेनिंग मैंडेटरी होगी इनके इस्तेमाल से पहले, उसके बाद ही इनका काम चल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बाद में इन्होंने एक और लेटर पोस्ट किया। इस लेटर को इन्होंने भारतीय विदेश मंत्री का लेटर बताया कि देखिए, भारत के विदेश मंत्री द्वारा एक लेटर लिखा गया है फ्रांस की एम्बेसी, जो कि भारत में पदस्थ है, और वहां पर ये जो कथित तौर पर रफाल M की डील में देरी होगी, इसको लेकर उन्होंने कंडेम किया है, क्रिटिसाइज किया है कि देखिए, ये लेट लतीफी सही नहीं है। तो इस तरह के इन्होंने 2 लेटर्स भी जारी कर दिए। अब भारत तो सोया रहा है। यहाँ पर भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इनकी नहीं समझ पाया, और फ्रांस की तरफ से भी कोई विशेष इसको लेकर रिएक्शन नहीं दिए गए। लेकिन फ्रांस की एक एजेंसी है जिसका नाम विगिनम है, इनके द्वारा दरअसल ये एक्सपोज करते हुए कहा गया है कि देखिए, ये खबरें फर्जी थी और तथ्यात्मक रूप से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके लिए इन्होंने पुष्टि स्वयं डसॉल्ट एविएशन से ही की। डसॉल्ट एविएशन के CEO से इन्होंने पूछा कि ये जो लेटर्स बताए जा रहे हैं कि ये लेटर आपकी तरफ से पहला दिया गया, उसके बाद में क्या इसे क्रिटिसाइज करते हुए, कंडेम करते हुए भारत के विदेश मंत्री ने भी ये दूसरा वाला लेटर दिया है क्या? तो यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन के CEO ने इस खबर को सिरे से नकार दिया और उन्होंने ये कहा कि ये सारे लेटर्स फर्जी हैं। हमने किसी प्रकार का कोई लेटर इस संबंध में जारी किया ही नहीं। फिर विगिनम ने ये पूछा कि जब ये लेटर्स आपने जारी नहीं किए, ये फर्जी थे, तो आपने समय रहते इनका खंडन क्यों नहीं किया? तो डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये कहा गया कि देखिए, ऐसी हरकतें होती रहती है। यहाँ पर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे उत्पादों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब इस तरह की सभी भ्रांतियों को अगर हम लोग एक एक करके डिबंक करने की कोशिश करें, तो इससे भी काफी माहौल बन जाता है और इससे हमारी कंपनी
कंपनी और हमारे उत्पादों को नुकसान हो सकता है। इस वजह से ऐसी कोई छोटी मोटी खबरों को हम लोग प्रतिक्रिया देकर या इनका खंडन वगैरह करके कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है वो भारत के खिलाफ कितनी ज्यादा तेज चल रही है। भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों को लेकर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफी चीजें फैलाई जो कि गलत साबित हुई, और अब जो नए विमान खरीदे जा रहे हैं जो कि रफाल ही होंगे, उनको लेकर भी ये डिसइंफॉर्मेशन लगातार स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संभवतः आम भारतीयों के मन में इन रफाल विमानों को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो और एक तरह की अशांति भारत के अंदर फैले। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।